ये जो हमारी प्रेम कहानी है, जितना बताने में आसान है उतनी जीनी आसान नहीं थी। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो फैमिली से है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो राइट विंग है, खाप है या जो भी है, वो सेकंड स्टेज पे आता है। फैमिली ने हमें कुछ नहीं माना था क्योंकि फैमिली ने हमारे खिलाफ, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। वो तो लॉकडाउन लग गया, नहीं तो इवन फाइनली था कि दंगा हो जाता। An event organized by Dhanak, a non-for-profit support group, on February 14 saw interfaith and intercaste couples come to celebrate their right to love and right to choose. The fact that a large number of Indians are against interfaith unions isn't unknown. A 2021 Pew survey found that 67% Hindus think that it is very important to stop Hindu women from marrying into other religious communities. The same number is 80% for Muslims. In the last year itself, Haryana, Uttarakhand, and Karnataka introduced new laws that make it harder for interfaith couples to be together, while Maharashtra introduced a committee to track such couples. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Himachal Pradesh, meanwhile, already have such existing laws in place. We spoke to some of these interfaith couples today to understand the hardships that they have been through and what the introduction of these new laws means for interfaith unions. इतना बायस है समाज, और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो फैमिली से है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो राइट विंग है, खाप है या जो भी है, वो सेकंड स्टेज पे आता है। बारिंग फ्यू इंसिडेंसेस जहाँ पे कि वो पेरेंट्स इन्वॉल्व थे और उन्होंने जाके हंगामा किया, अदरवाइज लार्जली पेरेंट्स का ही प्रॉब्लम होता है, और पेरेंट्स के साथ एक ऐसा डायनामिक्स होता है बेटे का या बेटी का, तो वो उसको चैलेंज नहीं करना चाहता। मेरा घर से बाहर जाना मतलब कम हो गया। फिर घर वाले मतलब मेरे पे मतलब हमेशा एनी टाइम मतलब शक की नज़र से देखते रहते। घर वाले ताने भी देते, कुछ सुनाते भी, कुछ भी घर पे कुछ भी होता तो सारे लोग ब्लेम मुझे ही करते कि मतलब इसके वजह से हुआ है। वहाँ पे मतलब मैं अपनी मुंह दिखाने की भी काबिल नहीं थी। ये पहला जो हमारा जो कपल्स हैं जो इस उन टीलों से निकल के आया हुआ है, जहाँ पे जाति धर्म के नाम पे हर बार ऐसे ही होता रहता है। जाति धर्म के नाम पे भी वहाँ पे राजनीति होती है, वहाँ पे क्रिकेट में भी जाति धर्म देखा जाता है, शादियों में भी जाति धर्म देखा जाता है। और यहाँ तक क्या है ना कि मेरी फैमिली मतलब वो कह चुकी थी बहुत पहले ही, अगर तुम उस लड़के से शादी करोगी तो हमें भूल जाना, और मतलब मेरे लिए मर गई हो, हम सबके लिए मर गई, दोबारा कभी मुड़ के भी मतलब मत देखना। सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि घर वालों ने हमारा सपोर्ट नहीं किया था, फैमिली ने हमें कुछ नहीं माना था क्योंकि फैमिली ने हमारे खिलाफ, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। वो भी एक फॉल्स एफआईआर, झूठी एफआईआर कि इन्होंने घर से ये कुछ लेके निकले हैं, इतना सोना लेके निकले हैं, पैसे लेके निकले हैं। Couples also face pressure, intimidation, and at times violence from certain extremist groups who oppose interfaith unions. सोसाइटी की तरफ से प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमारी फैमिली शायद अगर रेडी होना भी चाहे तो वो रेडी नहीं हो रही थी। अब इंटर रिलीजियस है तो ऑब्वियसली जो एंटी रिलीजियस पर्सन है वो तो करेंगे इंटरफेयरिंग, एट लाइक बजरंग दल हो गया, वीएचपी हो गया, जब ऐसे जानबूझ के परेशान करना, मतलब लीगली नहीं कर पाए तो फाइनेंशियली करना कि इनकी जॉब बंद करो, इनकी शॉप्स खाली करवाओ, जो बिजनेस। हाँ बिल्कुल। सोसाइटी में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, ईदर ऑफ द साइड्स, एंड रिलीजन्स को लेके वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, इंटॉलरेंट रहते हैं। सो वो जो भी प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं या फिर रन करते हैं, उसके चक्कर में हम जैसे नॉर्मल कपल्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। मतलब पूरे राजगढ़ में ये माहौल हो गया था कि जितने भी मोमेडियन हैं उन सभी की शॉप्स बंद करवा दी थी, और जो रेंट पे थी जिनकी शॉप्स वो भी उनसे ले ली थी। मतलब और बाइकआउट करना फिजिकली, ऐसा। लीगली तो नहीं कर पाए क्योंकि लीगली तो हम लोगों ने हाई कोर्ट वगैरह से सारी चीजें कर ली, तो वो लीगली तो हमें परेशान नहीं कर पाए। तो इस तरीके से करना, सोशली धमकाना, डराना पेरेंट्स को, मतलब हमको। कि शॉप्स रहती है तो वहां से सामान भी नहीं देना उनको, कुछ भी नहीं करना ऐसा। वो तो लॉकडाउन लग गया, नहीं तो इवन फाइनली था कि दंगा हो जाता। या कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी पॉइंट पे हमको लगता है कि अगर लेट्स से दिल्ली में अभी कुछ टाइम पहले जब राइट्स हुए थे, तो हमें भी थोड़ा फियर था कि कहीं इस तरफ ये राइट्स ना आ जाए, क्योंकि
हम लोग साथ में रह रहे हैं, दो धर्म के लोग, तो हम ये देखते हैं कि हमारे सामने दो हमारे ही धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं और हम यहाँ प्रेम से रह रहे हैं, तो हमें काफ़ी बुरा लगता है। जैसे हम प्यार से रह रहे हैं, वो क्यों नहीं रह सकते। Interfaith couples get married under the Special Marriage Act, which requires them to file a notice with the marriage registrar expressing their intent to wed 30 days prior. This notice contains personal details of the couples and is displayed publicly. This loophole is being weaponized by vigilante groups that oppose interfaith marriages. स्पेशल मैरिज एक्ट में काफ़ी चैलेंजिंग है। जैसे आपको एक जहाँ पे आप रहते हैं, आपको उसी लोकल जुरिस्डिक्शन में ही आपको अप्लाई करना पड़ता है, और वो ज़्यादातर जगह पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं जहाँ पे एसडीएम या मैरिज रजिस्ट्रार होता है। तो आपको ये रिस्क होता है कि आप एक्सपोज हो जाओगे, आप पता चल जाएगा अगर घर वाले तैयार नहीं हैं, तो रिस्क होता है उसमें। दूसरा ये कि अगर आप किसी और शहर में जाके करना चाहते हो तो फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप पिछले 30 दिन से यहाँ पे रह रहे हो। 30 डेज का जो पीरियड है, आज आपने अप्लाई किया, 30 डेज का लिविंग बताओ, फिर उसके 30 डेज बाद रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसमें 30 डेज में रिस्क पूरा बना रहता है। और आजकल तो वो लोग जो आरएसएस या संघी मानसिकता के लोग हैं, वो खासकर इंटरफेथ शादी में जिसमें लड़कियां हिंदू होती हैं, तो वो उनकी जानकारी वहाँ से जुटा लेते हैं एसडीएम ऑफिस से या मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस से, और ये लोग शादी के वक्त आपका फोटो जो है, आपका नाम, एड्रेस बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं कि ये लोग शादी करने वाले हैं। जैसे पुलिस थाने में वांटेड का पोस्टर होता है, वैसे लगा देंगे। हमारा यही है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में 30 डेज ही क्यों देना भाई? जब हिंदू मैरिज एक्ट से आप रजिस्टर्ड करो, मैरिज करो, तो विद इन 1 and 2 डेज में हो जाती है, तो फिर ये भेदभाव क्यों है? आप अगर वाकई चाहते हैं कि कन्वर्जन रुके, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट को सिंपल कर दीजिए। वो आप नहीं करना चाहते, उस पर बिल्कुल भी नहीं बात करते आप, तो कहीं ना कहीं मंशा का, इंटेंशन का हमें डाउट लगता है, और ऑब्जेक्टिव ये है कि इंटरफेथ मैरिजेस को रोक दिया जाए। At least 7 states in India have strengthened or introduced new laws in the recent past that make it harder for interfaith couples to get married. The narrative of love jihad has also been growing stronger. जिहाद वाला लव खैर नहीं। अब प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन लव तो अलाउड है, लेकिन जिहाद अलाउड नहीं है। क्या आपको लगता है कि अब निश्चित तौर पर जिहादियों से छुट्टी मिलेगी, यहाँ की बेटियों को मुक्ति मिलेगी? यहाँ की बेटियों को जो शादी धर्म बदलने के लिए की जा रही है, या जो शादी धर्म बदलने के लिए कर रहे हैं, वो कौन है? उनको मैं लव जिहादी ना कहूँ तो क्या कहूँ? अरे सर, योगी जी ने तो ताल ठोक कर कहा था लव जिहाद नहीं रुकेगा तो उन लोगों का राम नाम सत्य होगा। बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद में हम देखते हैं कि इंटरफेथ जो शादियां होती हैं, उस पर इन्होंने लेबल कर दिया है कि वो लव जिहाद कर रहे हैं, या लड़कियों को बेवकूफ़ बना के वो उनको कन्वर्ट करा देते हैं। तमाम तरीके की थेरीज ये लोग लेके आए हैं, और जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं वहीं पर इस तरह के जो लॉज हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। हालांकि कांग्रेस की सरकार भी पीछे नहीं रहती है, वो भी बराबर ही है। जो सरकारें कर रही हैं वो नहीं चाहती हैं कि इंटरफेथ मैरिज हो। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसे, क्योंकि इंटरफेथ मैरिज का एक प्रोविजन है, वो सिविल लॉ है, स्पेशल मैरिज एक्ट, एंड आई पर्सनली फील दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज टू गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। यूसीसी जो आ रहा है उसमें इसको कहीं ना कहीं इशू को एड्रेस किया जाएगा। Another theme that emerged was financial independence. Couples said that when they had a stronger financial standing, they had more bargaining power with their families. फैमिली का एक ही हथियार होता है कि आपको आइसोलेट कर दे, आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प ना दे, तो उन्हें लगता है कि शायद ये करने पे जो हम हैं कुछ ना 1-2 साल बाद, 1-2 महीने बाद वापस आ जाएंगे। जो इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली, वो तो फिर भी बार्गेन कर लेते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है उसको जाना ही है माँ बाप के पास, और एक व्यक्ति, और वो मोस्ट प्रोबेबली लड़की हो। तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है ना, आप खुद को ही पाल लें एंड अपने पार्टनर को पाल ले, तो मेरे ख्याल से आधी से ज़्यादा दिक्कतें सॉल्व हो जाती है। So, interfaith couples are subject to not just pressure and at times violence from families and societies, but also face scrutiny from the government. बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया है जो किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करता, और जैसे वो वोटिंग राइट देता है हमको, तो जब हम इस देश की सरकार चुन सकते हैं तो हम अपना जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकते? हमको ये अधिकार होना चाहिए कि हम किसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। प्रॉब्लम तो अभी भी है,
बस ठीक है, लड़ रहे हो, जी रहे हैं। अब प्यार किया तो डरना की वही बात है, तो फेस करेंगे। हो सकता है आज नहीं तो कल किसी की तो सोच बदलेगी। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।